हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आंसर निकालना है कि क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट ए पार्ट देखिए क्या दिया गया है, -30 डिवाइडेड बाय 10। तो 30 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा आपके पास, 10 3 ज़ार 30। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा 3। और 3 देखो, मैंने ऑलरेडी जब आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स करवाई थी, डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स करवाई थी, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों इंटीजर्स में से आपका एक भी इंटीजर्स नेगेटिव होता है तो आंसर आपका नेगेटिव में ही आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए -30 डिवाइडेड बाई 10 का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और आपका जो आंसर है उसमें भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर किस में आएगा, -3 माइनस का 3। ठीक है, जब भी दोनों इंटीजर्स में से आपका, चाहे आपका फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, दोनों में से कोई एक भी आपका नेगेटिव हुआ तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आता है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, 50 डिवाइडेड बाय -5। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 5 10 ज़ार 50। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 10 और नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में। तो आप देख रहे हैं 50 आपका पॉजिटिव में है और 5 आपका नेगेटिव में है। दोनों में से एक भी इंटीजर नेगेटिव हुआ तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में। नेक्स्ट देखिए, -36 डिवाइडेड बाय -9। तो क्या हो जाएगा, 9 4 ज़ार 36। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। अब आप देख रहे हैं ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे पता है कि दोनों ही इंटीजर आपके नेगेटिव हैं। आपका नेगेटिव का जो मार्क है वो कट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों ही इंटीजर्स जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का साइन जो है वो अगर आपका नेगेटिव है तो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, यहाँ पे है -49 डिवाइडेड बाय 49। अब देखिए 49 को 49 से डिवाइड कर रहे हैं तो 49 1 ज़ार 49 होता है। आंसर में आपके पास क्या बन जाएगा, 1। अब देखिए ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला 49 है वो नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव है। तो एक भी इंटीजर आपका नेगेटिव हुआ तो आंसर आपका नेगेटिव में ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट में दिया गया है 13 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट के अंदर -2 और प्लस यहाँ पे दिया है 1। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर नंबर हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। -2 है और +1 है, ब्रैकेट ओपन करके आप लिख सकते हैं डिटेल में, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको करवा रही हूँ। देखिए -2 + 1 है, तो -2 है और +1 है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, -1। अब देखिए 13 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -1। क्लियर। अब 13 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आपका क्या होगा, 13 ही रहेगा, क्योंकि आपका जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि किसी भी इंटीजर्स को या होल नंबर जो भी है उसको अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर में आपको वही इंटीजर्स मिल जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे -1 बचा है, तो आपका इंटीजर का जो आंसर है इसका डिवीज़न का वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करा रही हूँ चीज़, यहाँ पे -2 था तो -2 बड़ा होता है और बड़े नंबर से अगर आप प्लस कर रहे हैं 1, देखिए यहाँ पे ये माइनस का था तो यहाँ पे आंसर आपका -1 बन रहा था और 13 डिवाइड बाई -1 हुआ, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया, -13। अब देखिए 0 डिवाइडेड बाय -12। अब मैंने ये भी चीज़ बताई हुई है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर देंगे, 0 डिवाइड बाई -12 है तो हमें क्या आंसर देगा, 0। कोई भी नंबर होगा अगर वो 0 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर में 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 0 होता तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाता, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट यहाँ पे है 0 डिवाइडेड बाई -12। अब देखिए नेक्स्ट है जी पार्ट, -31 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है -30 प्लस यहाँ -1। अब देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। लेकिन साइन यहाँ पे क्या रहेगा, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। देखिए ये माइनस का 31 आपका ये वाला है जो ब्रैकेट के अंदर है। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख रहे हो, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -30 प्लस -1 हो गया, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, -30 और -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -31 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे -30 है और ये -1,
तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस का 31, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब देखिए 31 को 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 1। अब ये प्लस में होगा या माइनस में, या आपने यहाँ से देखना है कि दोनों ही इंटीजर्स, जो दोनों होल नंबर्स हैं वो दोनों ही क्या हैं आपके माइनस में हैं। जब दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस कट जाता है, आंसर आपका क्या बन गया, 1। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कहाँ तक, जी पार्ट तक कर लिए हैं। इसका एच पार्ट और आई पार्ट बचता है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो क्या मतलब है इसका, कि आपको ये स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई करनी है कि क्या ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू दी गई है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे पहले हमें ये जो ए बी और सी की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 12, डिवाइड का साइन है नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, बी, तो बी कितना दिए गए हैं, -4, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2। अब देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू में आपको क्या दिया गया है, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कितना आ रहा है आपके पास आंसर, ठीक है। अब देखिए 12 है, तो 12 डिवाइड में आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाता है। तो क्या हो गया ये यहाँ पे -4 + 2, तो आंसर में आपके पास आ गया -2। अब देखिए इनको दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास क्या बन रहा है, 2 6 12, तो 6 आ गया, और दोनों में से एक इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ गया। अब ये तो आ गया आपका -6 इसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसमें रखेंगे वैल्यू दूसरे वाले में a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी, इसमें वैल्यू रखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, डिवाइड में आपके पास आ गया -4, और प्लस में यहाँ पे क्या है, a कितना है, 12, ठीक है, डिवाइड में c कितना दिया गया है, 2। अब आपको देखना है कि ये दोनों के आंसर जो हैं वो नॉट इक्वल टू आ रहे हैं या इक्वल टू, कैसे आएंगे देखिए। अब देखिए 12 है यहाँ पे और डिवाइड में दिया है -4, तो माइनस का 4 है तो 4 3 12 हो गया। तो देखिए ये मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर आपके पास आ गया -3, ये फर्स्ट वाले का, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है, 12 डिवाइडेड बाई 2 है तो यहाँ पे क्या आ गया, 6, ठीक है, ये लाइन मैंने कट कर दी। अब देखिए यहाँ पे आ गया 6 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है आपके पास, 3 का प्लस का 3, ठीक है, क्योंकि 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 बचेगा और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि माइनस जो फर्स्ट वाली ये थी, इसका आपके पास क्या आंसर आया था, -6, तो -6 इज़ नॉट इक्वल टू 3, क्लियर। तो ये जस्टिफाई होता है, यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी वेरीफाई होती है कि ये दोनों स्टेटमेंट का जो आंसर आ रहा है वो इक्वल टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट दिया गया है, ये आपने मुझे करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये सारी वैल्यूज़ जो दी गई हैं, a = -10, ये यहाँ पे आपने a की वैल्यू फिल करनी है, यहाँ b की वैल्यू 1 दी गई है और c की वैल्यू 1 दी गई है। ये दोनों ही स्टेटमेंट में आपको इन a b c की वैल्यू फिल करनी है, और जैसे मैंने फर्स्ट वाला पार्ट बताया वैसे ही सेम इनका आंसर आएगा। तो आपको बताना है क्या ये इक्वल टू हैं या नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पे ए पार्ट में दिया है 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369, तो आपको 369 को किस नंबर से डिवाइड करना है कि आपके पास जो है वो आंसर 369 बने। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है लास्ट वीडियो में, जब प्रॉपर्टीज़ करवाई हुई है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स की, कि जब भी आप किसी इंटीजर्स को 1 से
डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो वही इंटीजर आता है जिससे आप उसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर किसी ने वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं कि वो कैसे की हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कैसे करेंगे। ए पार्ट देखिए 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। तो किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो वही इंटीजर आ जाएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में दिया गया है -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1। तो आपको यहाँ पे आंसर जो है वो किस में आ रहा है -1 में। तो आपको यहाँ किसी सेम ही नंबर से आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा। और यहाँ पे आंसर आपका माइनस में है, दैट मीन्स आपका जो 1 इंटीजर है वो नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे -75 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, सी पार्ट में दिया है -206 इज डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। तो 206 को किससे डिवाइड किया है कि आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो 1 किस में है, पॉजिटिव में। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे -206 लेना है। दोनों ही आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे, दोनों के साइन कट हो जाएंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। तो -87 को किससे डिवाइड करेंगे कि आपके पास जो आंसर है वो 87 बनेगा। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें सेम इंटीजर्स आंसर देता है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव था। और अगर आप 1 से करेंगे डिवाइड तो आपको नेगेटिव मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे -1 से करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर क्या मिल रहा है 87। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में आप देख रहे हैं कि किस नंबर से डिवाइड करना है आपको 1 से कि आपके पास इंटीजर्स जो आंसर है वो क्या बन रहा है -87। तो यहाँ पे आप ले लेंगे माइनस का 87 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू -87। नेक्स्ट देखिए किससे डिवाइड करें 48 को कि आपके पास आंसर जो है वो -1 बने। अब देखिए यहाँ पे आप -48 लेंगे, डिवाइडेड बाय 48 करेंगे तो आपके पास आंसर -1 बनेगा, क्योंकि एक इंटीजर आपका क्या है नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका एफ पार्ट तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट जी और एच पार्ट का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये कैसे होंगे, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3। One such pair is 6 - 2 because 6 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हमें कैसे करना है, क्वेश्चन में हमें 5 पेयर्स बताने हैं कि अगर हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमें -3 मिले। तो वैसे ही सेम और भी एग्जांपल हमें बताने हैं कि और किन से ये -3 बन सकता है। एक तो हमें यहाँ करके बताया है कि अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ -3 बन रहा है। तो और ऐसे 5 पेयर बताने हैं कि जिनका डिवीज़न करके आपके पास आंसर जो है वो -3 बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ ए को बी से डिवाइड करने पे आंसर -3 आएगा। तो एक पेयर तो हमारे पास हो गया 6 और 2 का, देखिए -2, तो ये आपके पास आंसर दे रहा है -3। अब देखिए और कौन सा पेयर आपके पास होगा, तो अगर आप -12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भी आपके पास क्या आंसर देगा -3। कैसे, देखिए -12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आपको क्या आंसर देगा -3। नेक्स्ट एक और देखिए यहाँ पे अगर आप 12 को प्लस लेते हैं और 4 को माइनस का लेते हैं तब भी आपको क्या आंसर देगा 12 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर आप 9 को डिवाइड करते हैं -3 से, ठीक है 9 को 3 करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं -3 से, तब भी आपके पास क्या बन रहा है 3 3 ज़ार 9, तो ये माइनस का बन रहा है। अगर आप -9 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तब भी आपके पास आंसर क्या बनेगा 9 का माइनस का है और 3 पॉजिटिव का है, तो ये दोनों भी हम आपको क्या आंसर देंगे माइनस का, क्योंकि एक इंटीजर आपका क्या रह रहा है नेगेटिव रह रहा है।
ठीक है। तो ये सारे पेयर्स हो गए आपके जो आपको नेगेटिव का 3 आंसर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।